ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 178 ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਮ 16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। सर बहुत दुख की बात है, मतलब हमें एक विभाग द्वारा एक लेटर सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें लिखा गया था कि जो कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता है वो आके ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। तो पहली बात तो ये सर, हमने कभी ड्यूटी करने को मना नहीं किया। हमने अपनी जायज़ मांगों के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसके लिए हमें इमीडिएटली बिना किसी वार्निंग बिना किसी नोटिस टर्मिनेट कर दिया गया, जो कि बहुत सरासर गलत है और चंडीगढ़ जैसे शहर में यह पहली बार हुआ है। आज बुधवार है, आज 3 दिन हो गया, परंतु अभी तक विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई कोई सूचना नहीं आई हमें पूरी उम्मीद थी कि शायद सोमवार को हम सबको ड्यूटी ज्वाइन करवा दिया जाएगा, परंतु आज भी बुधवार आ गया पर अभी तक प्रशासन विभाग की तरफ से हमें कोई आदेश नहीं मिला, हमें कोई जानकारी नहीं मिली कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी कब नहीं होगी। और इसी के साथ हमें ये सूचना मिल रही है कि डीएचएस मैडम और नोडल अफसर दोनों की मीटिंग दिल्ली में गए हैं, वो लोग भारत सरकार से मीटिंग भी चल रही है कोई किसी और इशू के ऊपर, तो अभी दोनों उच्च अधिकारी चंडीगढ़ में नहीं हैं। तो हम यही कहना चाहिए उनका चार्ज किसी के पास होगा तो ये काम इतना डिले क्यों किया जा रहा है। मतलब एक तरफ 200 कर्मचारी आपके बाहर बैठे हैं, तो इस कर्मचारी को बाहर बिठाने के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रशासन की जिम्मेवारी है। उन्हें जल्द से जल्द इन कर्मचारी को वापस लेकर सारी सर्विस जो है वो बहाल करनी चाहिए इनको। एक रिक्वेस्ट लेटर दी थी कि आप जो है स्वेच्छा से जो आना चाहता है वो उनको हम जो है तुरंत कंसिडर करेंगे, लेकिन हमने तो अपनी डेडलाइन के हिसाब से इनका सारा कुछ जमा कर दिया। सोमवार तक 10 बजे तक हमने जो है सारे के सारे अपने जो भी रिक्वेस्ट है सब ने जमा कर दिए हैं। अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं कोई हमें कोई सूचना दी गई कि आपकी जो नियुक्ति है कब तक होगी, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जो सीनियर उच्च अधिकारी है वो दिल्ली जाके बैठ गए हैं दोनों। तो अब हम देखते हैं चार्ज किसके पास है, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जानबूझ के ये डिले किया जा रहा है और पता नहीं इसके पीछे क्या मंशा है। सर ये प्रशासन का बहुत सुस्त रवैया है और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि शायद प्रशासन की नीयत ही नहीं है ये काम करने की, इसलिए वो जो इस काम को जो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से किया जा सकता था उसको इतना डिले कर रहे हैं। इसके पीछे इनकी बुरी नीयत मैं कहूँगी जो आज तक हमें नज़र आ रही थी, इतने दिनों में जो इनकी मंशा थी कि इनको बढ़ा हुआ वेतन भी नहीं देना पड़ेगा और इनकी जो है बहाली भी हम इतना ही डिले करेंगे ताकि ये लोग और परेशान हो, तो वो अपनी नीति को अपना रहे हैं। और जहाँ तक रही घर चलाने की बात, तो जिस तरह हमारे मीडिया सेक्रेटरी जी ने बताया कि अभी जो हमारा घर का गुजारा हो रहा है वो हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेके कर रहे हैं कि जब हमारी बहाली हो जाएगी तो हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन इस तरह से 1 महीना चलाना आसान है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हमारी चलाना पड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में घर का गुजारा, बच्चों की स्कूल की फीस देना बहुत डिफ़िकल्ट है और चंडीगढ़ जैसे शहर में गुजारा करना 10,000 की सैलरी में वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए समस्या बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। दस दईए कि हैल्थ सैकटरी ने इन्हां प्रदर्शन ते बैठे 178 कर्मचारियों ਨੂੰ टर्मिनेशन लैटर ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।